बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम आपके साथ अपनी रिसर्च की हुई आज़मूदा वीडियोस शेयर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, सवाल करें और जवाब के लिए कमेंट्स करें। इंशाल्लाह हमारी वीडियोस आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित होंगी। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही पेचीदा बीमारी का इलाज लेके आया हूँ। हकलाहट वो मर्ज़ है जिसमें इंसान कोई भी लफ्ज़ सही तरीके से अदा नहीं कर पाता, इसकी ज़ुबान इसका साथ नहीं देती और वो बोलते बोलते रुक जाता है और बात नहीं कर पाता। यही वजह है कि वो एहसासी कमतरी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बहुत से अफराद देखे हैं कि वो जो हकलाते हैं वो अपने आप को आम इंसानों से कम समझते हैं, क्योंकि वो बात सही नहीं कर पाते, क्योंकि गैदरिंग में बैठे हुए वो अपने आप को दूसरों से कमतर समझते हैं और एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता और लोगों में बात करने से डरता है। इसकी वजह से नर्वस सिस्टम में ख़राबी हो सकती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारे सारे जिस्म को कंट्रोल करता है। अगर इसमें कोई नुक्स पैदा हो जाए तो हकलाहट का मर्ज़ पैदा हो जाता है। इसके इलाज के लिए हम एक आसान सा नुस्खा लेके हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आपको ये नुस्खा पसंद आएगा। अगर आपको किसी चीज़ का नुस्खा चाहिए हो या कोई मसला दरियाफ्त करना हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। नुस्खा तैयार करने का तरीका: अकरकरा 10 ग्राम, तेज़पात 10 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम। इन तमाम अज्जा को ग्राइंड करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। उस पाउडर की एक चुटकी दिन में 2 मरतबा ज़ुबान पर मल लें। इसे बाहर थूकते रहें और 10 मिनट बाद कुली कर लें। एक हफ्ते के इस्तेमाल से ही हकलाहट में वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। बच्चों में हकलाहट दूर करने के लिए बादाम और अखरोट की 10-10 गिरियाँ लेकर इनका सफ़ो बना लें और रोज़ाना सुबह एक खाने का चम्मच खिलाएं।